जय माई जय गुरु महाराज, राधे राधे। दोस्तों, अद्वैत वास्तु में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें हम घर में पूर्वजों का स्थान कैसा हो और कहाँ हो, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। मित्रों, जिस तरह से पूजा स्थल का अपना एक महत्व है, घर में हम भगवान की पूजा करते हैं, उनका एक नियत स्थान होता है, ठीक उसी तरह पूर्वजों के लिए भी एक नियत स्थान वास्तु में बताया गया है। क्योंकि पूर्वज भी हमारे पितृ होते हैं, पितृ देवता होते हैं, ठीक है। सभी व्यक्ति के अपने अपने पूर्वज होते हैं और उनके वो पितृ देवता होते हैं। इसमें एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि हमारे जो भगवान होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो सभी के लिए एक होते हैं। पर आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृ देवता हैं, वो सिर्फ आपके देवता हैं, उनकी पूजा आपको ही करनी है। कई लोग हमने अक्सर देखने में आता है कि लोग कहते हैं कि हम पितृ पक्ष में पितरों के भोजन कराते हैं, पितरों को भोग लगाते हैं और पंडित जी को घर पर बुलाकर भोजन कराते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ इस साल में एक बार ये करने से पितृ पूजन नहीं होता, पूर्वजों की पूजा नहीं होती। हमें जिस तरह से हम भगवान की नियमित पूजा करते हैं, नित्य प्रतिदिन उनको भोग प्रसाद लगाते हैं, उनको दीपक अगरबत्ती लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पूर्वजों को भी हमको नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि पितरों का स्थान कहाँ पर हो। मैं आपको विशेष तौर पर इस बात का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पितरों का स्थान कभी भी भगवान के साथ नहीं होता। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि पितरों का स्थान पूर्वज अपने देवी देवताओं के साथ, भगवान के साथ नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि कहाँ होना चाहिए। घर के नैऋत्य कोण पर पितरों का स्थान बताया गया है। पूरा जो हमारा घर है उसका नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम का जो स्थान है, उस कक्ष में हमें अपने पितरों का स्थान बनाना है। अब बात यह है कि उस कक्ष में किस दिशा में पितरों को लगाना है। पितरों की तस्वीरें हमको दक्षिण की दीवार पर लगाना है कि जब भी हम उनको अगरबत्ती दीपक जलाएं तो हमारा मुख दक्षिण की तरफ हो। स्वाभाविक सी बात है कि पूर्वजों की तस्वीर, उनका मुख उत्तर की दिशा में होगा। अब हमें करना क्या है। पहली बात कि कोशिश हमें ये करनी है कि हम पितरों की या पूर्वजों की तस्वीर ऐसी जगह पर लगाएं कि नित्य प्रतिदिन आते जाते हमें उनके दर्शन होते रहें। दूसरा, हमें उन पर नियमित दीपक अगरबत्ती लगाना है। अब वो दीपक किस प्रकार से लगाना है, ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें दक्षिण दिशा में दीपक इस तरीके से लगाना है कि जब भी हम दीपक जलाएं तो दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। और पितरों पर हम तेल का दीपक लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कुछ पहलू और हैं जिन पर हमको ध्यान देना है कि कभी भी पूजा कक्ष में पितरों की तस्वीरें नहीं लगानी है, रसोई घर में नहीं लगानी है, किसी भी शयन कक्ष में पितरों की तस्वीर नहीं लगानी है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी कक्ष में हम तस्वीर पितरों की, पूर्वजों की लगाते हैं, उसके पीछे शौचालय की दीवार नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब एक प्रश्न आए दिन मेरे पास आता है। कई लोग कहते हैं कि मृत लोगों का फोटो घर में नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें बात यह है कि जो भी हम अपने पूर्वजों का फोटो लगाते हैं, वो फोटो उनके जीवित अवस्था का है, ना कि उनके मृत अवस्था का। इसलिए इस बात का मैं आपको विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित करता हूँ कि जो भी फोटो आप लगाएंगे वो उनके, जब वो जीवित थे उस अवस्था का फोटो हम लगाएंगे। और नित्य प्रतिदिन हमें अपने पूर्वजों को अगरबत्ती दीपक लगाना है, समय समय पर उनको होम भी करना है। तो इस तरीके से हमें नित्य प्रतिदिन अपने पितरों, पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं और नए विषय लेकर आऊँगा। कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल अद्वैत वास्तु को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।